यूँ कहे कि सिवान की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ पांडे परिवार हमेशा से सिवान की राजनीतिक में सुर्खियों में रहता है। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिवान का वह पांडे परिवार जो भाजपा से लेकर राजद से लेकर बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अपना तालमेल बनाए रखता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं टूनाजी पांडे का। टूनाजी पांडे बीजेपी के टिकट पर विधान परिषद का चुनाव भी जीते थे और वो वर्तमान में बीजेपी में ही हैं। हालांकि बीजेपी के द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, फिर भी वो अभी कहते हैं कि मैं बीजेपी में ही। दूसरी बात है कि बच्चा पांडे जो टूनाजी पांडे के भाई हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और वर्तमान में वो आरजेडी में हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि बीजेपी वर्तमान में विपक्ष में है, वहीं महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। वहीं पे एक और मामला सामने आया है जहां पर टूनाजी पांडे के छोटे बेटे शक्ति पांडे ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हाथ थामा है और वो वर्तमान में चिराग पासवान के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि पांडे परिवार शायद बिहार की एक ऐसा परिवार होगा जो बिहार के हर दलों में उनके परिवार का वर्चस्व रहा है। टूनाजी पांडे भी अगर बीजेपी में रहे हैं तो उनका पकड़ जो है, ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर तक रहा है और राष्ट्रीय स्तर के जो तमाम बड़े नेता हैं वो टूनाजी पांडे के संपर्क में बने रहते हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या पांडे परिवार अब एकमात्र जो मुस्लिमों की कट्टर मुस्लिम पार्टी है AIMIM, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो क्या अब उनके परिवार के लोग उस पार्टी में भी जाएंगे? ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि एक ही परिवार में आखिरकार ये लोग कैसे रहेंगे। एक तरफ कट्टर हिंदू, वहीं दूसरी तरफ समाजवाद की बात करने वाला, वहीं एक तरफ चिराग पासवान के साथ युवा का विजन लेकर के चलने वाला एक परिवार में ये तीनों लोग आखिरकार कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि टूनाजी पांडे निश्चित तौर पर वो बीजेपी में है तो वर्तमान सरकार पर हमला बोलेंगे, वहीं बच्चा पांडे वर्तमान सरकार में है तो वो अपने भाई का विरोध कैसे झेलेंगे? वहीं चिराग पासवान अगर युवाओं की बात करते हैं तो फिर आखिरकार ये संभव कैसे है? लोग इस बात को जानने के लिए काफ़ी दिलचस्प हैं और इच्छुक हैं, यह बात जानना चाहते हैं कि क्या ये सब क्या हो क्या रहा है। क्या 2024 को लेकर टूना पांडे ने यह गेम खेला है? क्योंकि अगर बीजेपी में जाता है अगर सिवान सीट तो वहाँ से टूनाजी पांडे दावेदारी करेंगे, अगर लोजपा को मिलता है तो वहाँ पे उनके बेटे शक्ति पांडे दावेदारी करेंगे, आरजेडी को मिलता है तो उनके छोटे भाई जो टूनाजी पांडे के छोटे भाई बच्चा पांडे हैं वो दावेदारी करेंगे। ये सवाल काफ़ी अहम हो चुका है क्योंकि शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद सिवान की राजनीति में लगातार अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए तमाम जो वहाँ के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मेरी चोटी को एक किए हुए हैं कि सिवान पर मेरा राज हो जाए। ऐसे में टूनाजी पांडे का भी नाम आता है। टूनाजी पांडे भी लगातार सिवान में एक्टिव रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सिवान में उनका सिक्का चलता भी है। चाहे ज़मीन से लेकर राजनीति तक हर जगह सिवान में टूनाजी पांडे का पैर काफ़ी मजबूत है और यही तो है कि वो बीजेपी में रहते हुए अपने भाई को आरजेडी से टिकट दिलवाते हैं और चुनाव जितवाने में भी सफल हो जाते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा अहम सवाल है, तो इस पर आगे क्या कुछ होता है, कौन भारी पड़ेगा? आपको एक और मामला सामने आया है जिसमें शक्ति पांडे जो टूनाजी पांडे के बेटे हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे चाचा ने खुद अपना गाड़ी जो है हमें चिराग पासवान के साथ जब हम शामिल होने के लिए आए हैं तो चाचा ने अपनी गाड़ी दे करके भेजा और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद का क्या मायने है, ये समझना काफ़ी दिलचस्प होगा। पांडे परिवार आखिर चाहता क्या है? दोनों दलों में अपनी मजबूत पकड़ को रखने वाला पांडे परिवार आखिरकार सिवान का किंग मेकर बनने की तैयारी में तो नहीं है। इस तरीके के तमाम सवाल हैं और इनसे जुड़ी तमाम जवाबों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपब्लिक बिहार।